धर्मवीर जी, बहन जी का रुख बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है। वो अभी भी देख लगातार वो इंडिया गठबंधन को ही कोसती चली जा रही है। ऐसे में अगर मतों का बिखराव होगा तो मुस्लिम मत भी तो कंफ्यूज होगा कि वो जाए किसकी तरफ। अगर ऐसे में बीजेपी अगर कुछ वोट बैंक खींच ले रही है तो आपको तो नुकसान ही होना है। मायावती जी तो पानी पी पी करके इंडिया गठबंधन को कोस, कल के मैंने डिबेट ही इसी मुद्दे पे की कि क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को कहा कि धड़ा की राजनीति करते मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक तोड़ लेंगे, जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, बाकायदा ट्वीट कर दिया। तो मायावती का जो रुख है वो तो स्पष्ट है। नहीं ऐसे में तो मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बीजेपी की तरफ अगर जा रहा तो उसमें हैरत क्या है धर्मवीर जी? मानस भाई देखिए, अभी मैं सब लोगों की बात सुना, बहुत धीर पूर्वक सुना, बहुत ध्यान से सुना, और सब लोगों का बहुत धीरज धर के मैंने सारी बातें सुनी। जो मूल बात है, देखिए, अब कहाँ जाएगा मुसलमान, कहाँ जाएगा दलित, कहाँ जाएगा वो, ये तो समय बताएगा। लेकिन बात जो यहाँ पर हमारे राघवेंद्र भाई ने कही है, राघवेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। लोगों को राशन मिल रहा है निष्पक्ष, बहुत बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है। इतना अच्छा काम मुझे लग रहा है कि शायद किसी सरकार ने नहीं किया। आप एक आकलन करिए, छोटी सी बात मानस भाई, मैं राघवेंद्र भाई से बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने का बीड़ा बीजेपी ने ही उठाया था, आज पसमानदा मुसलमान की बात कर रही है। ठीक है, 4,50,00,000 पसमानदा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने दलितों को केवल राशन के लिए इस्तेमाल किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आज मैं इस डिबेट पे आने से पहले मैंने एक आंकड़ा देखा था। आंकड़ा ये था कि डीजल पेट्रोल पे जो प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास जो टैक्स जाता है, 35 रुपए 61 पैसे दोनों के पास, ये गूगल से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 35 रुपए 61 पैसे जाता है। और एक मजदूर वर्ग, एक मजदूर जो मजदूरी करता है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है और वह मजदूरी करने मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो वो है, आप एक आकलन करिए कि अगर महीने में वह जो है 20 लीटर पेट्रोल अगर बाइक में डलवाता है तो सरकार के पास कितना पैसा गया, और सरकार जो राशन दे रही है वो कितना दे रही है, इस पे भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके अलावा झूठा प्रोपेगेंडा, चीनी और ये आपसे मेरी बात तो, अरे बात तो सुनिए मानस भाई, सरकार अपने घर से नहीं देगी तो क्यों दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रही है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अरे अल्टीमेटली वो जनता का है ना, तो जब जनता का है सुन लीजिए, एक अरे राघवेंद्र भाई, आप देखिए बीजेपी वालों की यही खासियत है कि अपनी बात बोल, अरे मेरे राघवेंद्र भाई बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए राघवेंद्र भाई, बात सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों का एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, जब सिद्धांतों की बात और तर्क की बात आती है तो वो बात नहीं सुनते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मानव भाई अभी सुनिए तो वो नहीं, अब उसके अलावा ये तो मैंने एक छोटा सा वो दिया। अब पसमानदा मुसलमानों की जो ये बात कर रहे हैं, 4,50,00,000 पसमानदा मुसलमान है और 30 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। कितने पसमानदा मुसलमानों को ये भागीदारी देंगे? कम से कम 107 विधानसभा सीटों पे पसमानदा मुसलमानों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चलिए ठीक है, भागीदारी की बात, क्या उनको चूरन पकड़ाने के लिए आप बीजेपी, मानस भाई एक मिनट, इतनी सीटें ये पसमानदा मुसलमानों को
भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम छलक रहा है, कितनी सीटें पसमानदा मुसलमानों को ये देंगे, कम से कम उनके आंकड़े के मतलब उसके हिसाब से कम 10 सीटें लोकसभा की पसमानदा मुसलमान के कैंडिडेटों को देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी। आपकी बात